मुझसे काफ़ी सारे लोग कह रहे होते हैं कि आपने अरशद शरीफ साहब के बारे में कोई बात नहीं की, कोई वीडियो नहीं बनाई। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कभी भी एकदम मसले पे आके बात करना नहीं शुरू कर देता। मैं वेट करता हूँ कि मेरे पास जो फैक्ट्स हैं, जो मेरी रिसोर्सेज हैं, उनसे आ जाए तो फिर हम बात कर लेते हैं। वरना कभी भी किसी की वफ़ात पे, किसी की कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, अनटिल अनलेस आप श्योर ना हो कि आपका ओपिनियन ठीक है या गलत, तब तक आपको नहीं बात करनी चाहिए। इनकी शहादत से अभी आजकल के टाइम में किसको फ़ायदा हो रहा है और किसकी ज़िल्लत हो रही है? और क्या आपको लगता है कि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में कोई ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, कोई बंदा ये चाहेगा कि यार उसकी बेइज्जती हो? उसके घर वाले भी सोशल मीडिया पर होते हैं, हर किसी के जानने वाले रिश्तेदार होते हैं। जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं या गाली देते हैं किसी को, तो उसके रिश्तेदार स्क्रीनशॉट कर करके उसे भेज रहे होते हैं, उसके दोस्त उसका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। आपको ये सोचना है कि इस पूरे सिनेरियो में किसको फ़ायदा हो रहा है और किसकी ज़िल्लत हो रही है? और कोई जिसकी ज़िल्लत हो रही है, क्या वो चाहता था या चाहेगा कि भाई हमारी ज़िल्लत हो? जो फ़ायदा जिसको हो रहा है, बस गेम थ्योरी ज़हन में रखें कि किस तरीके से फ़ायदा जिसको हो रहा है, वो इसके पीछे होगा फिर। दूसरी चीज़, मुझसे पूछ रहे होते लॉन्ग मार्च में आप जो है इमरान खान साहब के साथ कहाँ पर हैं, और जैसे आप 2014 में थे, तो मैं आपको कुछ फन फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। पहले उसको समझ लीजिएगा, जो आजकल बहुत आप एनर्जेटिक तरीके से जा रहे होते हैं। और मैं ये क्लियर कर दूँ, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, इससे तो मेरा भाई कोई लेना देना है ही नहीं, दूर दूर तक ना मैंने इनकी तारीफ, ना कोई लेना देना नहीं है। तो अब बात करते हैं फैक्ट पे कि 2014 में साथ थे, और अब वकार जका साहब आप क्यों इतने एंटी, आपके क्रिप्टो की बात नहीं मानी, ये नहीं मानी। तो क्रिप्टो मेरे अब्बू जान की कंपनी तो नहीं है, वो तो मैं दुनिया में कहीं से भी काम कर सकता हूँ। अगर इमरान खान साहब को ठीक नहीं लगती थी या उन्होंने अपने दौर में नहीं आने दी, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मेटावर्स का भी दौर रोक दिया, एनएफटी का भी रोक दिया, और बहुत सारे चक्कर कर दिए, फ्रीलांसर्स के लिए पेमेंट गेटवे का भी चक्कर उन्होंने नहीं आने दिया। तो ये ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमने जो लड़ना था लड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि जितने भी पीटीआई के चाहने वाले हैं वो एकदम कोई बात बोलने लग जाए, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ही के लीडर हैं ये, ठीक है। और सवाल ये होना चाहिए कि ये बैठ कर अगर बात कर रहे हैं, और तो बात क्या कह रहे हैं, पहले ये बता देते हैं ताकि फिर आगे बात। जो भी हुनर है, स्किल है, जो जो भी ताकत दिखा सकते हैं, सब पहुंचे। तो यहाँ लिविंग ऑन द एज शो के ऊपर अपने आप को साबित करें। और यहाँ ये हम 5 बजे हम शुरू कर देंगे। हम यार ये एंटरटेनमेंट है हमारा। पूरा धरना तो देर करके शुरू होगा, लेकिन 5 बजे, क्योंकि यहाँ पूरा एक खैमा बस्ती है अब जी, तो 5 बजे से शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और उसके बाद देखेंगे कि किसमें कितनी हिम्मत है। और जो सबसे ज्यादा हिम्मत दिखाएगा, जो गेम, अब आप देखिएगा कि ये तो नहीं हुआ होगा कि वकार जका साहब ने ये बोला होगा कि यार प्लीज़ इमरान भाई मेरे लिए एक शाउट आउट तो दे दें। ये 2014 जब धरना इनकी पहली दफ़ा होना था, जिस तरह अभी आप में बहुत जज्बा है ना कि हम जाएंगे और हम कुछ करेंगे, हमें कुछ करना है, पीटीआई ने बुलाया होगा, या वहाँ पर जब बैठे होंगे तो इमरान खान साहब को लिविंग ऑन दी एज की अहमियत का पता ही होगा। ये तो नहीं हुआ होगा आज तक उन्होंने कभी किसी शो का नाम लिया है। अब वो क्या करते हैं, यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, ठीक है, उनको लगता है बस इसका थोड़ा इन्फ्लुएंस, इसका थोड़ा इन्फ्लुएंस है, बुलाओ और ख़त्म। कभी भी किसी बंदे को इस तरह बिठाकर उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि जो भी उसके शो के देखने वाले हैं वो धरने में आए, ठीक है। तो पहली बार ये इंपॉर्टेंस तो अपने जहन में क्लियर कर लीजिएगा कि वकार जका की और लिविंग ऑन दी एज की कितनी इंपॉर्टेंस थी उस ज़माने में, कि खान साहब बुलाकर इस तरह बात कह रहे हैं। अब ये तो नहीं होगा कि वो आप बोले नहीं नहीं, ये तो बस ऐसी एनिमेशन है। तो जो आपके लीडर है ना, उनको पता था वकार जका की क्या वैल्यू है और उसके साथ वीडियो क्यों बनानी है और क्यों उसे कहना है कि पोस्ट करो सोशल मीडिया पे। क्लियर हो गया? तो इसमें मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं मार रहा, सिर्फ आप इससे पहले कोई पीटीआई वाला ये सोचने लग जाए, अबे तू कौन, तेरी क्या, तो ये जो आपके सबसे बड़े हैं ना, उन्होंने बुला के साथ बैठाया हुआ है और उन्होंने तारीफ की भी है। क्लियर हो गई चीज़? अब ना जाने की वजह क्या है? मानी याद है, हेरा मानी वाले एक आपको नजर आते हैं क्या? ये पीएमएलएन में, क्या ये पीपल्स पार्टी में, क्या इनका कोई काम नहीं हुआ? क्या इन्होंने टिकट मांगी थी या मैंने टिकट मांगी थी? भाई मुझे एमएनए बनने दो, हमने टिकट मांगी थी पीटीआई से कभी? यहाँ जाने के बाद 30-30 दिन वहाँ रहे हैं धरने में, हमने कभी कुछ मांगा? क्यों मानी आपको नजर नहीं आता इमरान खान के धरनों में? ओके, एक और साहब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तस्वीर है, इसमें आपको कौन कौन नजर आ रहा है? कौन कौन नजर आ रहा है आपको? मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुके, यहाँ आ जाते हैं। ये वकार जका साहब बैठे हैं। ये जो साहब हैं, ये बिलाल लशारी हैं, लेजेंड्स ऑफ मौला जट के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। वो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। ये है हमज़ा अली अब्बासी साहब, ठीक है। हमज़ा अली अब्बासी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे इमरान खान से, करते भी होंगे, लेकिन आपको इनके ट्विटर पे कहीं दूर दूर तक कोई कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आ रही है कि लॉन्ग मार्च में जाएं, आज़ादी मार्च में जाएं? कोई कहता है ये बहुत इस्लामिक हो गए तो अपनी फिल्म को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, ये क्यों नहीं इमरान खान के बारे में कोई बात कहीं दूर दूर तक आपको नज़र आती है? दूर दूर तक कहीं कोई भी बात। ये बहुत ज़्यादा प्रो थे। मसला क्या है, 2014 के धरने में बैठ के हमने भी उनसे उस ज़माने में 2014 में क्रिप्टो की बात की, हमने उनसे पेमेंट गेटवे की बात 2014 में की, और ये सारी बातें कम्युनिकेट हुई थी।
जब उनकी हुकूमत आई तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। और ये वजह ये नहीं होती कि जो हमने बोला वो नहीं हुआ। आपको मैं बताता हूँ, ये सारे एलीट क्लास हैं, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान साहब हो, ये जो एलीट क्लास है ना, इसका नशा अपना होता है। एक किसी को करप्शन का नशा है, किसी को कुर्सी का नशा है, किसी को नार्सिज्म है। तो वो अपने लिए सोच रहा होता है और अपनी सोच के मुताबिक आपको घुमा रहा होता है। ये धरनों में जाने से बेहतर है। एक मिनट, एक बात सुने। एक बात मैं क्या चैलेंज करके कहता हूं कि इमरान खान साहब से बोलें कि अपने सोशल मीडिया पर, चलो धरनों में लोग ऑडियंस ऐसी आती है जिससे आप टेक्निकल शायद बात ना कर सकते हो, तो आपको जुगत मारनी पड़ती है। तो कोई इमरान खान एक रोड मैप बता दें अपने सोशल मीडिया पे कि मुल्क में अगर वो आते हैं क्या करेंगे वो। लास्ट टाइम जब आए तो 3 एमनेस्टी उन्होंने उठा के दे दी प्रॉपर्टी वालों को। रियल एस्टेट की वजह से पूरे मुल्क का सत्यानाश हुआ हुआ है, हर जगह पे सोसाइटीज बनी हुई हैं। ये उनको एमनेस्टी देने के लिए किसने बोला था? इनके एलीट क्लास दोस्तों ने बोला होगा कि भाई हमने पैसा लगाया, अब हमारे लिए कुछ करें। अच्छा, ये नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो इमरान खान साहब जो है, क्या वो ये कहेंगे, लिख दें अपने फैन पेज पे कि भाई मैं आऊँगा तो इंडस्ट्री लगेगी, रियल एस्टेट को डिस्करेज करूँगा। क्या रियल एस्टेट के माफिया से लड़ सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में नॉन प्रोडक्टिव काम जो है वो रियल एस्टेट की वजह से सारी कौम सुस्त होती जा रही है। एक फाइल खरीदती है, बैठी रहती है, किराया आता है, आराम से बैठी रहती है। कौम काम करना चाहती है, लेकिन पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए ना कि वन विंडो ऑपरेशन हो, इंडस्ट्री लगाने के लिए हो, जूता बनाओ, कपड़े बनाओ, कोई भी चीज़ यहाँ बनाना है, यहाँ बनाने की तरफ क्या वो कोई ऐसी पॉलिसी लाएंगे? वो लिख दें अपने पेज पे, मैं गारंटी से कहता हूँ नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। आप उनसे पूछें क्या खवातीन, स्पेशली ये सवाल होना चाहिए, क्या खवातीन को वो घरों से काम करने की इजाज़त देंगे? अगर जिन घरों में पर्दे का है, क्या वो इंटरनेट ऐसा प्रोवाइड कर देंगे कि यार इंटरनेट ही इतना पहुंचा दो कि खवातीन घर से बैठ के काम करने लग जाए? खवातीन जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी इकोनॉमी में, कैसे तरक्की होगी भाई? कैसे तरक्की हो सकती है? मेरा पॉइंट ये है, ये जब आएंगे तो किस तरीके से मुल्क को ठीक करेंगे उसका एक रोड मैप नहीं मांगना चाहिए इनसे? स्टार्टअप भी एक नॉर्मल शुरू होता है तो वो एक प्रेजेंटेशन देता है, भाई मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। ये क्या करेंगे? याद रखें एक बात, जिंदगी में अगर मैं आपके पास आता हूं, यार मुझे बॉलिंग करानी है, मैं सादिक और अमीन हूं, आप कहेंगे वकार बहुत सादिक और अमीन है यार, ईमानदार आदमी है, दे दो बॉलिंग इसे। एक बॉल कराई, वाइट, नो बॉल, वाइट, नो बॉल, छक्का, रन बने ठीक ठाक। मैं दोबारा आता हूं, यार मैं सादिक और अमीन हूं, क्या मुझे आप बॉलिंग देंगे? याद रखें, सादिक और अमीन होना और ये कहना कि मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, तो यही तो मसला है। आपने कभी बिजनेस किया ही नहीं है तो आपको बिजनेस की वो चीजें समझ भी नहीं आएंगी। कैसे समझ आएंगी आपको? मेरे भाई, वो पुराने 2014 के लोग, जितने हम लोग थे, हम क्यों धरनों में नजर नहीं आते? क्योंकि धरनों में सत्यानाश होता है, एलीट क्लास ऊपर खड़ी होती है, एसी में होती है, नीचे गरीब आवाम कचरे की तरफ बिसरी होती है। शुरू 1947 से लेके आज तक हर बंदे ने आकर इस आवाम को, लोअर मिडिल क्लास को, आपने इसी तरह सड़कों पे लाके बड़ा खुश किया और आवाम भी बड़ी खुश होती है। कुछ करने को नहीं, चलो धरने में चलते हैं। ओ भाई, धरने में जाने के बाद ये तो देखो, जो हुकूमत में आएंगे तो मुल्क को ठीक कैसे करेंगे? हाँ, धरना किस बात का देना चाहिए? मैं इमरान खान की जगह हूं, मैं बोलूं यार पॉलिसी होगी ये कि इंडस्ट्री लगाए, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो धरना देना है। अभी किस बात का धरना हो रहा है? इलेक्शन का। इलेक्शन को पता है इलेक्शन कराने के लिए कितने पैसे चाहिए? एक मिनट सिर्फ मुझे बताओ, एक इलेक्शन पाकिस्तान में कराने के लिए अरबों रुपया चाहिए, अरबों रुपया। मुल्क इस वक्त बुरे हालात से गुजर रहा है, आपको मुल्क को ठीक करना है, बोले ये पॉलिसी है भाई, ये अगर इंप्लीमेंट नहीं होगी, अगर रियल एस्टेट को डिस्करेज नहीं करोगे, अगर यहां इंडस्ट्री लगाने की बात नहीं करोगे, अगर यहां फालतू की सब्सिडियां जो है आप नहीं दोगे शुगर कैन और बाकी चीजों पे, तो ये इंप्लीमेंट करो। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही तो हम लॉन्ग मार्च करते हैं। अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के मसाइल हल फौरन नहीं किए जाते, फौरन पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जाती कि फ्रीलांसर्स के लिए पेमेंट वसूल करना आसान तरीन हो, तो हम धरना देते हैं, तो हम लॉन्ग मार्च पे जाते हैं। एग्रीकल्चर का रिफॉर्म, कोई नारा मारते हुए नजर आता है? किसान के लिए सबसे ज्यादा हमें किसान को इज्जत देनी चाहिए। पाकिस्तान में किसानों का सत्यानाश करके रख दिया है, एग्रीकल्चर का एक कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं आती। आप खुद सोचिए, जो लीडर आके ये बोले कि भाई हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, और ये मदीना की रियासत है। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तिजारत रोकी थी यहूदियों से, ईसाइयों से? कितनी बड़ी बड़ी जंगें हो रही थी, सहाबा इकराम शहीद हो रहे थे, फिर भी तिजारत नहीं रोकी जाती थी, क्योंकि इल्म का एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, एजुकेटेड आप होते हैं। इसराइल से भी आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए? आपने इंडिया से ट्रेड बंद कर दी, वहाँ से रॉ कॉटन आती थी, वहाँ से टेक्सटाइल के लिए जो कॉटन आ रही वो तबाह हुई, बीज वहाँ से किसान का आ रहा था वो महंगा हो गया, सारी इकोनॉमी का आपने भट्टा बिठा दिया। ये आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रही चीजें? आज जो लोग इस लॉन्ग मार्च में यहाँ वहाँ जा रहे हैं, इलेक्शन होके इमरान खान जीत जाएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं, वो सेलिब्रिटी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है इमरान खान।
उसका कोई पॉलिटिशियन मुकाबला नहीं कर सकता। जो वो मेहनत कर रहा है जबरदस्त है और वो जीत भी जाएगा, लेकिन भाई वो काम क्या करेगा आके, ये तुम्हारा मेरा काम नहीं उनसे पूछना। मैं जब जाऊंगा जब वो एक रोड मैप देंगे कि यार इस तरीके से मुल्क को मैं ठीक करूंगा, ये पॉलिसीज में चेंजेस लाऊंगा, इस तरीके से मुल्क में रेवेन्यू आएगा। ये हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। और मुझे पता है अगर थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग होगा तो आप बोलेंगे हम धरने में जाएंगे, लॉन्ग मार्च में खड़े होंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले सोशल मीडिया पे ये एक रोड मैप दें, पाकिस्तान को ठीक कैसे करेंगे, पॉलिसीज क्या चेंज करेंगे, पॉलिसी चेंज करने के लिए लिखना तो शुरू कर लो। एक दफा हुकूमत में आ चुके हो, इमेजिन कर लो कि तुम हुकूमत में हो तो पॉलिसी क्या होगी, वो लिखी है असद उमर ने, किसी ने लिखी है फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमिक पॉलिसी लिखी है, या सिर्फ ये मजाक बनाया हुआ है आर्मी लेकर आती है आर्मी हटाती है। ओ भाई पहले बोलते हो आर्मी ठीक है, फिर बोलते हो आर्मी ठीक नहीं है। और ये सिंपैथी वोट आपके सामने ले रहे होते हैं ना, देखें आजम सवाती साहब के साथ क्या हुआ, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, ये आर्मी करती है। एक मिनट भाई, हुकूमतें वक्त ही कर रही होती है, बादशाह सलामत जो बैठे होते हैं वही बोल रहे होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं विक्टिम हूँ इस चीज़ का। इमरान खान के बारे में ट्वीट करता था कुछ भी, मेरे पास फ़ोन आता था कि इमरान खान के बारे में ट्वीट ना करो। मैं आपको बताता हूँ, पहली दफ़ा पबजी जब बैन हो रहा था तो पबजी किसने बंद करवाया था? आपके ख्याल में क्या पीटीए ने बंद कर दिया था? खुद ही सोचा कि बंद कर दो इसको। इसलिए बंद हुआ था कि जीनत बीबी हैं एमपीए पीटीआई की, गूगल कर लीजिए। उन्होंने रेजोल्यूशन दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, सिर्फ पबजी नहीं, ये सब फजूल होता है, इनको बैन होना चाहिए, बच्चों का टाइम ज़ाया होता है। और ये इसलिए हो रहा था कि इमरान खान साहब को ये चीज़ें ठीक नहीं लगती। अब उनसे पूछेंगे, बोले हमें पता ही नहीं है, पता नहीं क्यों कर दिया। अच्छा पार्टी में कुछ भी हो रहा था, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स जो है, अगर उन दिनों में हम नहीं लड़ते, अदालत नहीं जाते और पबजी इस तरह बंद हो जाता, कितने लोगों का रोजगार खराब होता, कितने लोगों को जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है उसको भी बैन करवाने जा रहे थे। आपको नहीं लगता क्रिकेट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि जो बच्चे, हर कोई तो भाई स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहता ना, क्रिकेट में हर कोई तो नहीं पहुंच सकता, यहाँ तो घर बैठ के वो कर सकता है। अगर वहाँ से वो वर्ल्ड कप खेलने जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का, तो वो रेवेन्यू ही लेकर आएगा ना, वहाँ से जो पैसे जीतेगा उस पर ईद मुबारक तो नहीं लिखा होगा। तो जितने भी लोग हैं इनको चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, बैन कर दिया। जब लड़ने के लिए खड़े हुए हमारे पास फ़ोन आता था, नहीं यार पबजी के लिए नहीं बोलो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैं बता, मेरे पर एफआईआर कटी है भाई, क्यों स्टेट के अगेंस्ट क्यों बोलते हो भाई, स्टेट के अगेंस्ट क्यों बोला? तो किसके खिलाफ बोल रहा था? इमरान खान से अगेंस्ट मैं बोल रहा था कि भाई पबजी बैन नहीं होगा। पेमेंट गेटवे के लिए क्यों नहीं काम हो रहा? यहाँ पर क्यों आप नॉन प्रोडक्टिव चीजों पर, जब एमनेस्टी स्कीम दी है प्रॉपर्टी पे, मैंने कहा भाई क्या मजाक है यार, प्रॉपर्टी पे किस बात की एमनेस्टी स्कीम है? लोगों को फैसिलिटेट करें इंडस्ट्री लगाने की तरफ, आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं ताकि वो सुस्तुल वजूद हो जाए, किराए के ऊपर सारी जिंदगी जीते रहे। जब ये क्रिप्टो के ऊपर ज्यादा बात बढ़ी तो मेरे ऊपर हुआ था ये सब कुछ, मेरे साथ भी इसी तरह ही हो रहा था। वो तो हुकूमत इनकी एक तरफ हो गई ना, वरना मैं भी इस तरह लटका हुआ था। तो ये मत सोचा करो ये आर्मी, ये वीगो डाले इनके हैं पॉलिटिशियंस के, ये वीगो डाले ये भेजते हैं, ये हैं वो लोग जो आपको कहते जाओ इसको पकड़ो, जाओ इसको लटकाओ। क्यों बोला बादशाह सलामत के बारे में? इतना सा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे ये शहबाज शरीफ साहब हो। असल में अवाम का मसला है कि हम फैन बन जाते हैं, फैन बनने का शौक है, शख्सियत परस्तिश का शौक है हमें। कभी अल्ताफ हुसैन साहब के पीछे भाग रहे हैं तो बस जो ये बोल रहे हैं वो करना है, भुट्टो साहब के पीछे भाग रहे हैं बस जो ये बोल रहे हैं करना है। अब इमरान खान जो ये बोलेगा भाई बस वही करना है भाई। फैक्ट एंड फिगर कुछ नहीं चेक करोगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये फ़ौज की जो लॉलीपॉप हमें देते हैं ना कि फ़ौज हटाती है, फ़ौज ये करती है, वो भाई इनको पूरा पूरा मौका दिया जाता है, आओ कुछ करो। जब ये नहीं कर पाते, इनकॉम्पिटेंसी के लेवल पार कर देते हैं अपनी करप्शन की वजह से या नार्सिज्म की वजह से, तो फिर फ़ौज आती है, कहती है भाई क्या कर रहे हो, क्या सत्यानाश करोगे मुल्क का, पूरा ही बट्टा बिठा दोगे क्या? आप मुझे एक बात बताएं, अगर स्टेट को, फौज को, किसी को हटाना हो, आपको लगता है इतनी बड़ी बड़ी गेमें होंगी? मिनट में एक तरफ कर दें। ये सारे वो लोग हैं जो अपनी गलतियों की वजह से मुल्क का सत्यानाश करते हैं। इमरान खान साहब के एग्जाम्पल ले लें आप, सत्यानाश कर दिया पूरे पाकिस्तान का। अगर ये भी नहीं हटते तो इनके साथ आवाम कभी खड़ी होती? इतनी गालियां पड़ रही थी पीटीआई को, इतनी गालियां इमरान खान को पड़ रही थी, ये हुकूमत से निकले, अल्लाह का इन पे बड़ी रहमत हुई है। ये जो आ गए ना धरनों में, सिंपैथी वोट मिल गया कि हाँ जी इनके साथ जुल्म हुआ है। बहुत सारे जो ड्रामे इन्होंने किए ना, अमेरिका ने किया, आर्मी ने किया, सारे ड्रामों में इनकी बचत हो गई, वरना इतनी गालियां बढ़ रही थी। तो शुक्र अदा कर रहे, शुक्र है यार इस तरह हुकूमत निकल के अब इधर से आप लोग सिर्फ ये सोचते हैं, आपके दिमाग में ना बार बार ड्रिल कर दिया गया है, क्योंकि फौज बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, फौज हर वक्त आके बैठती नहीं है टीवी शोज में, हर वक्त ये पॉलिटिशियन बैठे होते हैं, तो आपके जहन में बिठा दिया गया है यार ये तो इन्हीं का चक्कर है, सारी गेम इन्हीं की है भाई। आप थोड़ा सा अपने फेवरेट पॉलिटिशियन से पूछो, ठीक है अगर फौज ही सब कुछ करती है, फौज ही सब कुछ कर रही है, तो ये लॉन्ग मार्च क्यों कर रहा है भाई? तू कल को तू आएगा तो हुकूमत में बैठेगा, फिर तू भी बोलेगा कि हाँ यार ये तो फौज ने मेरे साथ ज्यादती कर दी, वरना मैं मुल्क ठीक कर देता।
भाई अगर तुम डिसीजन ले सकते हो तो डिसीजन लोगे क्या? 1 2 3 पॉलिसी के बताओ ना पॉइंट्स, पूछना शुरू करें आपसे। मैं गारंटी से कहता हूं पेमेंट गेटवे तो दूर की बात, किसानों के हक में कुछ करने या मॉडर्नाइज करने तो दूर की बात, ये कोई ऐसा चक्कर नहीं होने वाला। इन्होंने आके अपने नार्सिज्म पे अपने लोगों को नवाजना है, और नवाजने का हर एक का अपना। और याद रखें पाकिस्तान की अगर आप थोड़ी सी भी केयर करते हैं ना तो आप अपने फेवरेट लीडर से बोलेंगे, चाहे वो जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, कोई भी है। आपने कहना है हमें एक रोड मैप दिखा दें, क्या आप किसानों के लिए क्या करेंगे, आप पॉलिसी में क्या चेंज लाएंगे, आप इंडस्ट्री के लिए क्या काम करेंगे, क्या आप रियल एस्टेट को डिस्करेज करेंगे या आप सोसाइटीज़ बनाने देंगे। ये सवाल अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल आप ब्लाइंडली हर एक को फॉलो कर रहे हैं, और ब्लाइंडली फॉलो करने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। और मैं आपको एक जाते जाते एक छोटी सी और बात बताता हूँ। ये क्या लिखा है? इल्यूमिनाटी। आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में जाना है, लिखना है वहाँ www डॉट, उल्टा लिखना है यानी ITANIMULL, ये आपने लिखना है, ठीक है। इस स्पेलिंग को उल्टा लिखना है, www डॉट इल्यूमिनाटी को उल्टा लिख के .com लिखना है, और आपके जहन में आएगा अरे वो तो डोमेन कोई भी लेकर आउट करा सकता है, ये कौन सी बात है, वो तो मैं नादरा की वेबसाइट पे वकार जका को .com कर करा दूँ। ये नहीं, जब वेबसाइट सामने आए तो ज़रा गौर से सोचना है कहानी क्या है, और इस कहानी पे आज से पहले किसी ने बात क्यों नहीं की।